आपसे पूछता हूं, आपका एक अजीज, जिनका एक नौजवान का एक आदमी भी ऐसा है जो ये कह दे खड़ा होकर कि दुष्यंत चौटाला ने ये कहकर जींद जिले से हरियाणा से वोट मांगी थी कि वोट लेकर फिर वो खट्टर साहब की गोदी के अंदर बैठ जाएगा? क्या एक आदमी नहीं कह सकता? वोट लिए भारतीय जनता पार्टी को यमुना पार करवाने का वादा करके और उसके बाद सत्ता की मलाई खाने के लिए उसी की गोदी में जाकर बैठ गया। खट्टर साहब कहते थे दोनों भाइयों को हथकड़ी लगाऊंगा, ये कहा करते थे खट्टर साहब को यमुना पार करवाऊंगा। और हमारी वोट लिए घोड़े भाड़े जींद के लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने, नारनौल बुखलाना बरवाड़ा के लोगों ने, टोहाना के लोगों ने, कैथल के लोगों ने, हम सब ने विश्वास कर लिया बांगर की इस धरती ने, और आखिर में सबसे पहला खंजर हमारे विश्वास के अंदर होगा। जनादेश था लोगों की सेवा का, पर काम क्या कर रहे हैं? करोड़ों अरबों इकट्ठे करने का। कोरोना के अंदर जींद के लोग तड़पते रहे। उचाना से जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, जींद की नुमाइंदगी करता है, वो दारू बेचकर रुपये कमाता रहा, वापिस ना उचाना आया, ना नरवाना आया, ना जींद चुलाना आया, ना सफीदों। चुनाव लड़ा था, याद करिए, किसानों की वोट पर, गरीब की वोट पर, गरीब की झोपड़ी में रोशनी करने का वादा करके। और जब नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर जी ने तीन काले कानून हिंदुस्तान और हरियाणा के किसान के खिलाफ लेकर आए, जब देश का पूरा किसान, जब लाखों की संख्या में हमारे बेटे, ताऊ, काका, दादा, भाई, बहन, मां दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े थे, तो ये लोग क्या कर रहे थे? जो जींद की वोट लेकर गए थे, उन किसानों के रास्ते में कीमे और नस्तर भिजवा रहे थे। बड़े बड़े बुलडोजर से रोड़े लगवा रहे थे, रोड बंद करवा रहे थे। मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या दुष्यंत चौटाला का फर्ज यह नहीं बनता था कि इस्तीफा देकर उन किसानों के साथ बैठे? दलबीर जी यहां मौजूद हैं, हमारी कंडेला खाप के प्रधान जी यहां मौजूद हैं, किसान संगठनों के प्रधान यहां मौजूद हैं। क्या इनका फर्ज नहीं था? इनको देशद्रोह के मुकदमे के अंदर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला में क्या किसान के आंसू पहुंचने का फर्ज नहीं था? परंतु हेलीकॉप्टर से उस किसान के बेड़े के ऊपर से निकल जाते थे। 700 किसान शहीद हो गए, 700 माताओं के माथे का सिंदूर मिट गया, भाई बहनों के भाई छिन गए। तब जाकर हमने अपने खून से नरेंद्र मोदी और भाजपा को किसान की जोड़ी पर झुकाया था। ये लोग गद्दार हैं किसानी के, क्योंकि इन गद्दारों ने उस भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। क्या ऐसे लोगों से हम उम्मीद कर सकते हैं कि जींद जिले का या हरियाणा का ये भला कर सकते हैं? चुनाव लड़ा नौजवानों के नाम पर हो क्या रहा है? रोज पेपर लीक होते हैं, रोज ये जो नौजवान खड़े हैं इनका भविष्य मंडी के अंदर भाजपा और जजपा बेचती है। हर रोज बच्चों की जिंदगी मंडी में गोली लगाकर बेची जाती है। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला के कान पर चुभ नहीं रही है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका नाम हेरा फेरी सर्विस कमीशन है, उस हेरा फेरी सर्विस कमीशन के दफ्तर में मैं कहा करता था और ये साबित हुआ, करोड़ों रुपए अटैची में पकड़े गए। करोड़ों रुपया, ये करोड़ों रुपया किसका है? ये किसी गरीब बैकवर्ड क्लास की कमाई हुई कीमत है उसकी जिंदगी की। गरीब हरिजन, गरीब रविदासिया, गरीब वाल्मीकि की कीमत है। गरीब जांगड़ा, गरीब सुनार, गरीब रेली, गरीब नाई, गरीब किसान, गरीब दुकानदार, उसकी पूरी जिंदगी की कमाई है जो खट्टर साहब भाजपा जजपा को उन्होंने चढ़ा दी। क्या हुआ? क्या आज तक किसी दोषी को सजा मिली? 42 बार पेपर लीक हुए, 3 बार भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार ने SIT बनाई। मैं पूछता हूं आज इस मंच से, क्या एक आदमी को सजा मिली?
एक आदमी को दारू पिलाकर यहाँ भेज देंगे, वो समझते हैं कि उससे हम घबरा जाएंगे। हमारे सीने पर गोलियां मारो, हम तो भी डरने वाले नहीं। धरती पर पैदा हुए मेरे बुजुर्गों साथियों, मुझे नहीं पता आपका खून खोलता क्यों नहीं। अब खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला की ये हिम्मत भी हो गई कि वो हमारी बेटियों की छातियां मापेंगे। डिप्टी रेंजर और फॉरेस्ट रेंजर के लिए पहली बार हिंदुस्तान में एक कानून आया। हरियाणा पुलिस में बेटियों की छातियां नहीं नापी जाती, सीआरपीएफ बीएसएफ में नहीं मापी जाती, किसी पुलिस फोर्स में प्रधान जी नहीं मापी जाती। अब खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि वो हमारी बेटियों के सीने पर फीता लगाकर उनकी छातियां मापेंगे। इससे ज्यादा भी कोई शर्म की बात हो सकती है? लानत है ऐसी सरकार और ऐसे हुक्मरानों पर। मैं नौजवानों से कहता हूं, मेरे भाइयों से, भतीजों से, छोटे भाइयों से, आपका खून नहीं खोलता ऐसी सरकार के सामने। और 23 मिनट में लिए बैठा इस सरकार में। क्या बता सकता है जींद के लिए क्या किया? 23 मिनट में है जींद जिले में हर हल्के में 4 काम भी करवाता तो 15 20 काम एक हल्के के बंदे आ जाते। आज तक 23 क्या 2 काम नहीं। हाँ, केवल दारू बेचते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं और धंधा करते हैं। अब कहते हैं 46 सीट दो, सीएम बन जाऊंगा। ओ भाई, 10 दी थी, पूरी सरकार बेच दी, 46 दे दी तो हरियाणा बेच देगा। हम पागल दिखता है। और जजप्पा से भी बड़ा धोखा। मेरे बुजुर्गों, काका ताऊओं, दादो, भाइयों, छोटे भाइयों, भतीजों, बहनों, माताओं, सुन लीजिए, जजप्पा से भी बड़ा धोखा। आपके पीठ में नहीं, आपकी छाती में अगर खंजर किसी ने घोंपा है तो वो भारतीय जनता पार्टी और खट्टर साहब की सरकार है। बात तो पुरानी हो गई और उस बात को छोड़ दीजिए। और एक बात जरूर कहूंगा, याद करिए, अगर 2019 के उपचुनाव में इसी जिले ने, इसी शहर ने अगर कांग्रेस पार्टी को, रणदीप महत्वपूर्ण नहीं, भारद्वाज साहब भी महत्वपूर्ण नहीं, हम तो सेवक हैं, ये सब सेवक हैं हम जो बैठे। अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी होती और कांग्रेस को जिताया होता तो आज मेरी बात जरूर शाम को याद करिएगा। जीत का इतिहास भी अलग होता और सत्ता आपकी ड्योढ़ी पर आज खड़ी होती। आपको कहते हैं ना, और कोई कमी नहीं। एक किसान था, भारद्वाज साहब जैसा, मेरे जैसा, उसने बहुत, आपने सुन भी रखी होगी, जिसने नहीं सुन रखी उसके लिए सुनाता हूं। शिव जी की तपस्या से शिव जी प्रकट हो गए प्रधान। बोले मांग क्या मांगता है? अब इसकी मांगना था कि भारद्वाज के मांग गए तो इनको तो सेवा है, कुछ मांगने को तो कुछ कहा। महाराज बहुत सोचा कि आप शिव जी प्रकट ही हो गए, कुछ तो मांगना छोड़ना तो है। बोले मुझे अमर कर दो। अब भगवान भी बड़े चक्कर में पड़े। बोले भाई अमर को भगवान अमर नहीं कर सकता, एक बात कर देता हूं, जब यम तेरा टेम आएगा, यमराज आएगा तो तुझे तेरे पैरों की तरफ खड़ा दिखेगा। तो जब तक तेरे पैरों की तरफ 5 मिनट खड़ा नहीं होएगा तेरी जान नहीं ले सकता। बोला जी हाँ, ये दे दो तो करे काम में पड़ा कर दूंगा, सिराने की तरफ कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। भूल भाल गया, अगला अपनी खिचड़ी करता रहा, बालक हो गए, बालक बड़े हो गए, बहू में आ गई, फिर वो आगे काम करने लगे, एक दिन ओखा पीने लग रहा, गरम करा खटोली के ऊपर लुटा तो यमराज आ गया। अब यमराज, उसको तो वरदान था, उसको तो दिखना था, तो उसने कहा भाई पंडित जी मैं आ गया हूँ, पराने खड़ा हूँ, रणदीप में आ गया हूँ, वहां खड़ा देख ले। अब अगला तो शाना तो था, उसने तो फौरन जो पांव को सिराने की तरफ कर लिया और सर परान कर लिया। यमराज को उनके पराने आ गया, उसने फिर परान कर लिया, फिर पराने आ गया, फिर पराने कर 3-4 जब गेड़े काटे, बहुत देखने लग रही थी, बैठी थी रसोई में, छोरे को बुला के ले और टाबर वालों को जो भाई बोले बाबू पागल हो गया,
बोले क्या बात है? बोले काट के कितने काटने लग रहे, कभी भरम सिर कर ले कभी। बोले हाँ बात तो सही है, 2-3 बार उन्होंने भी देख लिया। रस्सी है उसको जोड़ दिया उस खाट के ऊपर। उसने बड़ा कारण नाम मरवाओ रे, नाम मरवाओ, काबर वालों नाम मरवाओ, मैं किसी से मरने वाला नहीं हूँ, तो हमें मरवा सको मुझे और नहीं मार सकता कोई को। नाम मरवाओ कसमो ना, ये ले जाएगा मुझे, मारे मुझे। क्या नहीं सुने थे? बोले बापू बापू तो पागल हो गए। वो मैं जुड़ दिया, यमराज उसके पांव की तरफ खड़ा हो गया, उसकी जान काट के चले। जब जाने लगा तो बोला भाई यमराज जी एक बात सुन, तेरे से तो मैं मरूंगा, तो टाबर की से होगी। तो साहब मैं तो आपको हाथ जोड़ के आपका बेटा हूँ, बड़े बेटे हैं, उनका पोता भी लगता हूँ। अब 55 साल उम्र होगी तो भाई भतीजे पोते भी हो गए, वो भी आए हुए हैं, तो मेरे से छोटे पानी वाले भी बैठे हैं। देखो एक बात बताऊं, आप तो कभी मार नहीं, हिंदुस्तान में और किसी के मारे तो हम मर नहीं सकते। मुख्यमंत्री जिंदाबाद। हमने भी ये सोचा उस समय, पंडित जी ने मैंने चर्चा की, पंडित जी कोई बात नहीं, अपनी सरकार नहीं है, अगर मेरे मरने से जींद का भला होता है तो इनको लेके मेरा टुकड़ा काट करने दे, कोई दिक्कत नहीं। पर अब तो कई साल बीत लिए, 9 साल सरकार के हो गए और 5 साल से जाके करीब उस बात को हो गए। आज मैं आपको फिर याद दिलाने आया हूं इस चीज। 2014 के अंदर और फिर उसके बाद 2019 के अंदर खट्टर साहब ने वादा किया जींद में मेडिकल कॉलेज बनेगा। 10 साल बीत चुके हैं। मेरे पत्रकार और छात्रकार साथी मौजूद हैं, ये बता दें, आज तक उसका फर्श नहीं लिया, आज तक वहां पीने के पानी की टूटी नहीं है। अरे जींद जिले के अस्पताल में यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वहां कहां से मेडिकल कॉलेज बनाएंगे? 10 साल और बीत जाए तो भी मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला यहाँ का मेडिकल कॉलेज बनाने वाले हैं। ये आ 2018 में मनोहर लाल खट्टर जी ने वायदा किया, जिन किसानों की भूमि है फूड प्रोसेसिंग सेंटर लगाएंगे। आज मैं पूछता हूं, जब उनकी सरकार के जाने का समय आ गया, कहां है दुष्यंत चौटाला जी, खट्टर साहब, वो फूड प्रोसेसिंग सेंटर? उस नाम की बहन जी कोई चिड़िया नहीं। 2019 में जब भाई इलेक्शन में आए तो मनोहर लाल खट्टर जी ने वायदा कर दिया, पत्रकार साथियों को याद होगा, दक्षिण बाईपास बनाएंगे जींद का, जो नरवाना से रोहतक रोड को जोड़ेगा। 21 इंटल संगतपुरा, कहां वो बाईपास? मुझे चश्मा लेके लेंस लेके ढूंढते फिर आज तक पाया नहीं वो बाईपास। 2019 में ये कहा करते थे खट्टर साहब, उपचुनाव के अंदर जब आए, जींद में पेरिस जैसी सड़कें बनाऊंगा, कोलतार वाली पहाड़ पे ब्लॉक लगा के रुपये और खा के। ये किया जींद के साथ। कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसपे धर्म ना दिख जाए। 2020 के अंदर ये कहा कर, ये वादा किया कि जींद में ट्रांसपोर्ट नगर बनाएंगे। कहा है साहब वो ट्रांसपोर्ट नगर? जींद का 100 एकड़ में जो बनना था, क्या बढ़ा सकते हैं मनोहर लाल खट्टर जी? 2022 में ये वादा करके गए, जींद से सफीदो स्टेट हाईवे को 7 मीटर से 10 मीटर चौड़ा कर देंगे। वो कागज की फाइल ही गुम होगी, ना चौटाला को पारी और ना मनोहर लाल खट्टर साहब को पारी। 2022 में फिर आए भाजपा वाले, वादा करके गए जींद की शुगर मिल जो है वो 16,500 क्विंटल से बढ़ाकर 22,000 क्विंटल गन्ना पीड़ेगी, ताकि हमारे किसान भाइयों को कहीं जाना न पड़े। उस मशीन को जंग लग चुका है, वो कभी खरीदी नहीं गई। अभी लोहे की खान से लोहा खरीदने गए हुए खट्टर साहब। उसके बाद फैक्ट्री लगाएंगे, फिर लोहा बनेगा, फिर मशीन आएगी, शायद 150 साल और लग जाएंगे। सफीदों के अंदर आए, जलसा कर गए, बोले पैरा मेडिकल बनाएंगे। विधानसभा बना नहीं, विधानसभा में हमने सवाल पूछा, बोले बनाने की कोई जरूरत नहीं, सफीदों कोई लोड नहीं है। सफीदों में बोले पोल्ट्री का धंधा करते हैं सबसे ज्यादा किसान, पोल्ट्री का रिसर्च सेंटर बनाएंगे।
कहाँ है वो रिसर्च सेंटर? मुझे लगता है वो जापान में बनने गया हुआ, वहां से चला होगा, पैरे पैरे चल के आएगा। शायद अभी 10 से 20 साल खट्टर साहब लग जाएंगे। सफीदों के दोनों ब्लॉकों में बोले 10-10 करोड़ देके जाऊंगा, मुख्यमंत्री ने कहा। ये तो कोई औखा काम नहीं था। आज तक सारी पंचायतें सफीदों की गुहार लगाए खड़ी, 1 रुपया किसी सरपंच के खाते में नहीं गया। जुलाना के अंदर गतौली में बोले महिला कॉलेज बनाएंगे। कहाँ है महिला कॉलेज भाई साहब? आज तक ना उसकी ईंट है, ना रोड़ा है, ना पत्थर है। कब लड़कियां, कब वो बनेगा, कब हमारी बेटियां पढ़ेंगी? अनाज मंडी जुलाना में गोदे गोदे पानी खड़ा रहता है। डॉक्टर साहब वादा करके गए सारा जल भराव खत्म हो जाएगा। दुष्यंत चौटाला भी जलसा करके गया, आज तक कुछ नहीं। विधायक का जो गांव है जुलाना का, उसका खुद का CSC खा के ले गए। और किसके काम कराएगा? जो जजप्पा को विधायक है अपने नाम की, उसकी CSC लेगी सरकार। जुलाना में स्टेडियम बनाने का वादा करके आए, आज तक वो स्टेडियम नहीं पाया। भारत जो है बैट बॉल लिए, वॉलीबॉल लिए घूमने लग रहे हैं, नेट कहां से लगावा बोले अभी कोई पता नहीं। उचाना के अंदर मंत्री भी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है, महकमे का वजीर भी है। बोला बाईपास बनाऊंगा। कहाँ है भाई वो मनोज? आज तक वो बाईपास पाया नहीं। उचाना वाले, नरवाना वाले रोज पौने जाते हैं, रोज बना पाता, रात को सवेरे बेहतरीन हो जाता है, पाई नहीं रहा। उचाना में पत्थर भी लगा हुआ। उचाना में बोले स्टेडियम बनाएंगे, उचाना में सरकारी कॉलेज बनाएंगे, कुछ नहीं मिला। यही नरवाना की हालत। भारतीय जनता पार्टी ने अगर हमें कुछ दिया तो केवल और केवल धोखा दिया। और एक बात और कहना चाहता हूं, जींद को अगर कुछ मिला भाजपा और जजप्पा के शासन में, तो मिली गुंडागर्दी, दारूबाजी, नशेबाजी और इसके साथ साथ फिरौती और हत्या। ये खड़ा है मेरा भतीजा श्याम सुंदर बंसल का लड़का, इस मंच के ऊपर आज आया। इनके पिता की दिन दहाड़े हत्या हो गया। कल 12 गांव के लोगों ने जींद में प्रदर्शन किया क्योंकि किला जफरगढ़ के कृष्ण हमारे भाई की हत्या हो गई। आज तक कोई किसी हत्यारे का सुराग नहीं, कुछ नहीं होने। कापर शाह के हमारे सरपंच मनीष भाई की हत्या हुई, कोई इलाज नहीं। अलीपुरा में स्कूल के संचालक सुरेश शर्मा, उसकी दिन दहाड़े हत्या हुई। उससे पहले उसके बेटे की हत्या हुई, कुछ नहीं। सफीदों के अंदर कलीराम जो अस्पताल है, वहां पहले फिरौती मांगी, फिर हत्या हुई, कुछ नहीं हुई। देवव्रत झांडा जो हमारे साथी, 1 करोड़ रुपए की उनसे फिरौती मांगी। दावत होटल का जो अपना मालिक है जींद के, 50 लाख की फिरौती उनसे मांगी गई। कैलाश गुप्ता जो जींद मंडी के व्यापारी, उनके बेटे से 10 लाख की फिरौती मांगी गई। सफीदों में मलिक अस्पताल से, सफीदों में सहरावत अस्पताल से फिरौतियां मांगी गई, परंतु कुछ नहीं हुआ। सच्चाई ये मेरे बुजुर्गों साथियों, हमारे बंडे केवल और केवल हमारे बंडे अगर आया तो लूटपाट, हत्या, फिरौती, नशा, दारू, ये हमारे बंडे। तरक्की और विकास उनका, जो सत्ता के अंदर बैठे हैं। परमात्मा ने भी इस बात के अंदर आप सबके सर पे छाया कर दिया। मेरे छोटे भाई और आपके महासचिव राजवेश जी, आदरणीय किरण सैनी जी, सुरेंद्र सैनी जी, अनिल सरपंच जी, तेलुराम जी प्रधान पेट्रोलियम एसोसिएशन, प्रजापत समाज के अध्यक्ष जिले सिंह जी, वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष बलबीर कांत जी, वेद प्रकाश जी, राजेश गर्ग जी, पालाराम जी, ईश्वर दत्त जी, रामनिवास जी, बलवान भास्कर जी, ऋषि नंबरदार जी, सतबीर शर्मा जी, सावर गर्ग जी, मेरे भाई अशोक मलिक जी, अंशुल सिंगला जी, मनोज नचाल जी, श्रीचंद जैन जी, दिनेश मिनी जी, गुलशन फरूकी जी, जोगेंद्र सैनी जी,
नाग सिंह संधू जी, भाई काला पिंडारा जी, संदीप हैबतपुर जी, वीरेंद्र रायचंदवाला जी, वीरेंद्र ढिल्लो जी, सूरज रेटू जी, रामपाल झील जी, नरेश बीबीपुर जी, सुशील कौशिक जी, अनिल कुंडू जी, धर्मपाल शर्मा जी, शशि शर्मा जी, राय सिंह जी, अमनदीप बेगरखा जी, उमेद रेटू जी, बलबीर दैया जी, पंकज बिडान जी, मंजीत दुहन जी, दलबीर जी नन्ना, वेद फौजी जी, मास्टर सुभाष बदाना जी, बलराज चौरान जी, सुभाष जान जी, राय सिंह जी, रामपाल राणा जी, आजाद मलिक जी, शालू गर्ग जी, संदीप सांगवान जी, सतीश कंडेला जी, अनिल जागलान जी, ताराचंद गंगोली जी, जितेंद्र कुंडू जी, राकेश कंडेला जी, कपिल चौरान जी, भूल चूक माफ मंच पर विराजमान। और आज इस संस्कार दिवस पर इलाके के कोने कोने से आए मौजूद मेरे बड़े बुजुर्गों, बहुत संख्या में आई मेरी माताएं बहनें और नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आप सुबह 9:30-10 बजे से बैठे हैं पत्रकार छायाकार बंधु। मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से चीन की इस ऐतिहासिक धरती पर आपका अभिनंदन करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं, आपको वंदन करता हूं। चीन की धरती संघर्ष और बदलाव की धरती रही। 150 कोस से 150 कोस से लोग यहाँ आए, बड़े बड़े पदों पर आसीन हुए और वापस चले गए। खुद की तकदीर तो बदल ली, चंडीगढ़ और दिल्ली तो पहुंच गए, परंतु फिर जींद जिले को भूल गए। जींद जिले की परिभाषा आज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आपके और मेरे अंदर, हमारी रगों के अंदर इस मिट्टी का, इस संस्कृति का खून दौड़ता। जींद का मतलब है जे से जानदार, आई से ईमानदार, एन से नामदार और डी से दमदार। ईमानदार, नामदार और दमदार लोगों की धरती है, इसलिए इसको जींद कहते हैं। इसी धरती ने परदादा को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया, दादा को मुख्यमंत्री बनाया, पोते को उप मुख्यमंत्री बनाया। 4 पीढ़ी की राजनीति, वो लोग आज जो सत्ता की शहतीर पर बैठे हैं, उनकी 4 पीढ़ी की राजनीति अगर किसी ने चलाई तो इसी जींद की मिट्टी ने चलाई। मेरे बुजुर्गों साथियों, पंडित जी को आज कार्यालय उद्घाटन के साथ साथ मुमताज दिवस यहां क्यों लिखना पड़ा? रघुवीर भारद्वाज जी को यह लाइन क्यों लिखनी पड़ी? कांग्रेस के साथियों को यह लाइन क्यों लिखनी पड़ी कि जींद के पिछड़ेपन और अनदेखी, उस पिछड़ेपन और अनदेखी को मिटाने का संकल्प, अपना जीवन अर्पित करने का जिन महाराज ने, महानुभाव ने, आज रघुवीर भारद्वाज जी ने आपके सामने संकल्प लिया। ये इसलिए पड़ी कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर किसान आंदोलन तक चीन ने सदा कुर्बानी दी। जींद की माटी ने, जींद के नौजवान ने, जींद के किसान ने, जींद के रविदासिया ने, जींद के वाल्मीकि ने, जींद के बैकवर्ड ने, जींद की महिलाओं ने हमेशा कुर्बानी दी। पर कभी हमने संघर्ष से बीच नहीं दिखाई, कभी मुड़कर नहीं देखा। पर उसके बावजूद जब सत्ता का बंटवारे का समय आया, तो वो लोग जो हमारी वोट, हमारी सपोर्ट, हमारे यहाँ रैली, हमारे बंदे इकट्ठे करके उन्होंने बड़े बड़े पदों पर जो सवार हुए, उसके बाद वो पीठ दिखाकर भाग गए। हमको क्या मिला जींद वालों को? झूठे झांसे, झूठे वादे, बेरोजगारी और लाचारी। मैं आपका बेटा रघुवीर भारद्वाज, मैं हम सब जो इस मंच पर बैठे, आज आपको हाथ जोड़कर एक ही आह्वान करने आया हूं, इकट्ठे होकर आइए, इसका सर फोड़ दें, बेरोजगारी का, लाचारी
और इस सारे पिछड़ेपन का। पिछले चुनाव के अंदर भी पहले हमने परदादा पर विश्वास किया, फिर दादा पर विश्वास किया। पिछले चुनाव में हमने कहा शायद बदल गए हैं तो पोते पर भी विश्वास करेंगे और सारी सीटें जजपा और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी। क्या है, कहते क्या है हरियाणा के मुख्यमंत्री कि हरियाणा के लोग कंधे से ऊपर, कहते माजी कमजोर हैं। आज साबित कर दीजिए, ये समय आ गया है। वो नारनौल उतलाना बरवाड़ा का इलाका हो, वो जुलाना जीन सफीदा उचाना नरवाड़ा का इलाका हो, वो कैथल का इलाका हो, हम सबको इकट्ठे होकर संघर्ष करना पड़ेगा। और यहाँ तो अनेक संख्या में पंडित सियाराम जी बैठे, हमारे ब्रह्म देवता बैठे, मैं आज उनसे भी कहूंगा, हमारे ब्राह्मण समाज से भी कहूंगा, आप जाति से ब्राह्मण नहीं हैं, आप कर्म से ब्राह्मण हैं। कर्म सर्वश्रेष्ठ जिसका है वो चाहे दलित समाजों में पैदा हुआ हो, मैं समझता हूं, मैं और पंडित जी हमेशा कहते हैं कि वो ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण अकेले जाति का नाम नहीं, ब्राह्मण कर्म का नाम भी। जब आपने रास्ता दिखाना, पंडित जी, जब आपने रास्ता दिखाना समाज को बंद कर दिया, समाज पतन की ओर चल रहा, समाज गिरावट की ओर चल रहा। और जब आपने कांग्रेस पार्टी से मोह आपका भंग हो गया, आप नाराज हो गए, तो कांग्रेस का भी नुकसान हो गया, हम भी सत्ता से बाहर गए थे। पर 10 साल वो लोग जो कहा करते थे गरीब समाज को, बैकवर्ड को, एससी को, ब्राह्मण को, व्यापारी को, पंजाबी समाज को हम उनका भला करेंगे, आज उनको किस मोड़ पे लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया। इसलिए मैं केवल एक बात कहता हूं, मेरे दादा, काका, ताऊ, भाइयों, आइए इकट्ठे होकर दिखा दीजिए क्या आपका। जब मनोहर लाल खट्टर ये कहते हैं कि मैं फरसे से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, जब हमारी बेटियों को लेकर गंदे सवाल एचएसएससी के अंदर पूछे जाते हैं और उसी चेयरमैन को सस्पेंड करके दोबारा लगा दिया जाता है, जब एक गरीब ब्राह्मण कार्यकर्ता को पलवल और फरीदाबाद के अंदर स्टेज से उतारकर कपड़े फाड़कर मारा जाता है, तो आपका खून नहीं खोलता। मैं आपका बेटा आज 36 बिरादरी के मेरे भाइयों को, किसानों को, गरीबों को, बैकवर्ड को, एससी को, ब्राह्मण को, व्यापारी को, पंजाबी को, अग्रवाल सभा के हमारे साथियों को केवल ये कहने आया हूं, आइए इकट्ठे होकर दिखा दीजिए कि जींद जिले के हरियाणा के लोग कंधे से ऊपर घोड़े हो सकते हैं, हम यहाँ से बेवकूफ नहीं हैं। आपको नेस्तनाबूद कर देंगे, जड़ से मिटा देंगे भाजपा जगपा को। और जींद जिले के साथियों को, 36 बिरादरी के साथियों को भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, पंडित जी आज आपने संघर्ष का बिगुल बजाया, मैं हाथ जोड़कर आपको, बड़े भाई हैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो हजारों की संख्या में बुजुर्गवार आए, इनको भी कहता हूं, इनकी उंगली पकड़ लीजिए, इनकी उंगली पकड़ लीजिए। लोग जिसकी उंगली पकड़ लेंगे वो पार्टी आगे बढ़ जाएगी। कांग्रेस पार्टी की, खड़गे साहब की, राहुल गांधी जी की, कांग्रेस पार्टी की उंगली पकड़ लीजिए। और मेरे बुजुर्गों साथियों, एक आखिरी बात कहता हूं, आज शाम को जब राम का नाम लेकर रोटी खाकर सोने से पहले रणदीप की इस बात पर विचार जरूर करिएगा। आज शाम को जब आप सोएं तो एक बात कहकर जाता हूं, अपने और पराये को पहचान लीजिए। जिंदाबाद, आपका हिस्सेदार माजी कौन हो सकता है, आपके बच्चों का भला कौन कर सकता है, अपने इलाके की तरक्की कौन कर सकता है, किसके सीने में आपका दिल धड़कता है, किसकी रगों के अंदर आपका खून दौड़ता है, किसके संस्कार और संस्कृति और वाणी से निकला हर शब्द इस मिट्टी की पहचान और इस मिट्टी का सबूत है, इसे पहचान लीजिए। वरना सदियों ने, लम्हों ने खता करी थी, सदियों ने सजा पाई, पा लिए हम 75 साल तक सजा, अब नहीं सहेंगे हम। पिछड़ेपन की बेड़ियां तोड़ दीजिए, इन जंजीरों को
जात बिरादरी से ऊपर उठ जाइए और ऊपर उठकर ये संकल्प ले लीजिए इस पूरे इलाके के अंदर एक एक व्यक्ति कांग्रेस के हाथ के निशान पर मोहर लगाकर नई कांग्रेस की सरकार का गठन करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संघर्ष करते रहिए, जो संघर्ष करेगा वो कभी नाकामयाब नहीं होता, कामयाबी उसके कदम चूमती है। जय हिंद, धन्यवाद।